Hello everyone, welcome to the class number 27 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम। आज का हमारा प्रोग्राम है राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स हमें यूजर से एज ए इनपुट लेना है और उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमें उसी नंबर को एज ए आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है कि दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके तो उसके लिए हमें सी प्रोग्राम लिखना है बाय यूजिंग व्हिच स्टेटमेंट, बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ओके तो पहले इसके लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं। तो जैसे कि हमारा एल्गोरिथम शुरू होता है स्टार्ट या फिर बिगिनिंग स्टेट से, तो हर एक एल्गोरिथम जैसे कि हमारा शुरू होता है कौन से स्टेट से, हर एक एल्गोरिथम हमारा शुरू होता है बिगिनिंग स्टेट से। तो बिगिनिंग स्टेट से शुरू होने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो दो वेरिएबल तो हमें चाहिए, एक वेरिएबल n1 और एक वेरिएबल n2। ओके दोनों वेरिएबल के वैल्यू को हम इनपुट के हिसाब से यूजर से लेंगे। ओके उसके बाद हम कंडीशंस चेक करेंगे। इफ n1 लेस देन n2, अगर n1 छोटा है n2 से तो क्या प्रिंट करेगा, n1 इज स्मॉलेस्ट, n1 स्मॉलेस्ट है। फिर से कंडीशन लेंगे इफ स्टेटमेंट को यूज करके। इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा n2 इज स्मॉलेस्ट। ओके पर अगर सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है यूजर दोनों वेरिएबल के वैल्यू को सेम इनपुट करे, तो उस तरह की सिचुएशन में हम कंडीशन देंगे इफ n1 इक्वल्स टू n2, अगर n1 का वैल्यू n2 के साथ इक्वल है। ओके तो वहां पे प्रिंट करेगा n1 इज सेम एज n2, n1 का वैल्यू n2 के वैल्यू के साथ सेम है, ये प्रिंट करेगा। उसके बाद प्रोग्राम हमारा खत्म, एंड। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम एंड। ओके तो इसको अगर हम प्रोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट सेक्शन तो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद होता है लिंक सेक्शन। तो आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में फर्स्ट हमें डिक्लेयर करना है वेरिएबल, जैसे कि दो वेरिएबल हमें चाहिए तो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। ओके उसके बाद यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLR फंक्शन। उसके बाद यूजर से हमें n1 और n2 का वैल्यू लेना है। printf एंटर द वैल्यू ऑफ n1। ओके scanf यूज करके वैल्यू यूजर से लेंगे %d and %n1। वैसे ही n2 का भी वैल्यू यूजर से लेना है। n1 और n2 का वैल्यू यूजर से लेने के बाद फिर हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। इफ n1 लेस देन n2, अगर n1 छोटा है n2 से तो प्रिंट करेगा बाय यूजिंग printf फंक्शन n1 इज स्मॉलेस्ट। फिर से लेंगे इफ स्टेटमेंट और कंडीशन देंगे इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 छोटा है तो प्रिंट करेगा n2 इज स्मॉलेस्ट। और एक कंडीशन लेंगे इफ n1 इक्वल्स टू n2, अगर n1 का वैल्यू n2 के वैल्यू के साथ इक्वल है तो प्रिंट करेगा n1 इज सेम एज n2। खत्म प्रोग्राम। उसके बाद गेट ch फंक्शन यूज करके प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज, प्रोग्राम खत्म। तो अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अगर हम प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं तो आउटपुट हमारा प्रॉपर वे में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो यहाँ पे आज का हमारा प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है आज का हमारा, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग टू नंबर्स। दो नंबर हमें यूजर से लेना है और उसमें से चेक करना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके तो फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें फाइंड करना है, उसी के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। ओके उसके बाद लिंक सेक्शन में हम लिंक करेंगे हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल। ओके दो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLR फंक्शन।
उसके बाद यूजर से दो वेरिएबल का वैल्यू लेंगे, तब जाके हम चेक कर पाएंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है। printf enter the value of n1, n1 का वैल्यू एंटर करो। ओके, scanf %d, n%n1, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो जाके n1 वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर होकर रह जाएगा। फिर हम प्रिंट करेंगे, यूजर को बताएंगे कि अभी n2 का वैल्यू इनपुट करो, एंटर द वैल्यू ऑफ n2, n2 का वैल्यू इनपुट करो। ओके, तो scanf फंक्शन यूज करके इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और जो वैल्यू यूजर इनपुट यहाँ पे करेगा वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा n2 वेरिएबल के एड्रेस में। तो n1 और n2 का वैल्यू हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करके चेक करेंगे। इफ n1 लेस देन n2, अगर n1 लेस है n2 से, तो वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, printf क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा कि n1 इज स्मॉलेस्ट, n1 स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, फिर हम यूज करेंगे और एक बार इफ स्टेटमेंट, इफ n2 लेस देन n1, अगर n2 लेस है, n2 अगर छोटा है, तो वहां पे प्रिंट करेगा क्या, printf n2 इज स्मॉलेस्ट। ओके, फिर और एक बार इफ स्टेटमेंट लेंगे, वहां पे हम कंडीशन देंगे, इफ n1 इक्वल्स टू n2, अगर n1 और n2 दोनों का वैल्यू इक्वल होता है तो वहां पे हम क्या प्रिंट करेंगे, printf n1 इज सेम एज n2, n1 और n2 दोनों का वैल्यू सेम है बोल के प्रिंट करेंगे। ओके, प्रोग्राम खत्म। अभी गेट ch फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। ओके, तो अभी इसको सेव कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का, तो इसका नाम दे देते हैं smallest.c। हो गया सेव। अब इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर, सही है सब। उसके बाद रन करके देखते हैं, तो क्या मांग रहा है, पहले एंटर द वैल्यू ऑफ n1, n1 का वैल्यू पहले इनपुट करो। तो n1 का वैल्यू मैंने लिया 56, एंटर द वैल्यू ऑफ n2, n2 का वैल्यू मैंने इनपुट किया 76। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, n1 या फिर n2, n1 स्मॉलेस्ट है तो प्रिंट करना चाहिए n1 इज स्मॉलेस्ट, प्रिंट कर रहा है n1 इज स्मॉलेस्ट। तो अभी फिर से रन करके देखते हैं, n1 का वैल्यू लेते हैं 45 और n2 का वैल्यू लेते हैं 34। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 34। तो 34 किसका वैल्यू है, n2, तो प्रिंट करना चाहिए n2 इज स्मॉलेस्ट, प्रिंट कर रहा है n2 इज स्मॉलेस्ट। तो अभी फिर से इसको रन करके देखते हैं। ओके, n1 का वैल्यू मैंने लिया 45, n2 का वैल्यू भी मैंने लिया 45, दोनों का वैल्यू सेम है तो प्रिंट करना चाहिए n1 इज सेम एज n2, प्रिंट कर रहा है n1 इज सेम एज n2। तो ये हो गया हमारा सी प्रोग्राम, क्या चेक करने के लिए कि दो वेरिएबल हमने जो यूजर से वैल्यू लिया है दो वेरिएबल का, तो उनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दोनों वेरिएबल में से किस वेरिएबल का वैल्यू स्मॉलेस्ट है, उसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो आज का हमारा प्रोग्राम ये था कि राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग टू नंबर्स। दो नंबर हमें यूजर से लेने हैं, दो वेरिएबल्स के वैल्यू हमें यूजर से एक्सेप्ट करना है और वहां पे चेक करना है कि उन दोनों वेरिएबल्स में से किस वेरिएबल का वैल्यू स्मॉल है, और आउटपुट के हिसाब से हमें प्रोवाइड करना है यूजर को कि दिस वेरिएबल्स वैल्यू इज स्मॉलेस्ट। ओके, तो दो वेरिएबल में से किस वेरिएबल का वैल्यू स्मॉलेस्ट है उसको फाइंड करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना था, उसको आज हमने प्रैक्टिकली करके देखा। तो नेक्स्ट टास्क एक आपको दिया गया है, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड किया दो वेरिएबल के वैल्यू को लेके, वैसे ही आपको यहाँ पे
लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है दो वेरिएबल के वैल्यू को लेके यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यूज करके आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है, जिस सी प्रोग्राम में कि आपको ये फाइंड करना है कि दो नंबर्स जो आपने यूजर से इनपुट लिया है उन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट नंबर है। उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। वही सेम प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आज हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया। तो ये रहा आपका टास्क, ये आपको कंप्लीट खुद से करना है। तो आई थिंक आज हमने जिस टॉपिक को लेके प्रैक्टिकली किया और करके देखा तो वो आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।